तो हाय हेलो, क्या हालचाल। मैं हरीश वासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है ट्रेन, और ट्रेन का पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ। जिस किसी ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले आप उसको देखिए, और साथ में पहले इसको देखिए ना, इसको देखने के बाद ही देखिएगा, ठीक है। और मैं उसमें थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, और आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बचा है, वो इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं सब कुछ आपको करा चुका हूँ, है ना। जब ट्रेन किसी टावर को, किसी पोल को, खड़े व्यक्ति को, पेड़ को या फिर सिग्नल को क्रॉस करती है, तो उसमें ट्रेन की लंबाई जो होती है वही हमारा डिस्टेंस काम करता है, मतलब वही हमारा दूरी का काम करता है। और दूसरे केस में आपको क्या होता था, जब किसी प्लेटफॉर्म, खड़ी हुई ट्रेन या सुरंग या पुल को पार करती है, तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो, और जिसको पार कर रही है वो, उन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाके दूरी पूरी होती है, ठीक है। जैसे देखो, बताया हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, ये रहा, है ना। तो आपको क्वेश्चन भी बताया था, मैं दूसरा क्वेश्चन बताया था, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा हमारा काम करेगा। नहीं समझ में आया। और ये वाला टॉपिक मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए, ये मैं आपको बता रहा था। देखिए, पहली बात आप ये समझिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखो भाई, ये मान लीजिए पहला केस, ये केस फर्स्ट। भाई देखो, मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेन, स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे बड़े ना, थोड़ा हिंदी कम यूज करूंगा। केस फर्स्ट, और ये ले लेते हैं केस सेकंड। मैं दो केस आपको एक साथ बताऊंगा, और उसी से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा ना। बस ये लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, है ना। फिर ट्रेन हम ट्रेन का सीधा एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे ना। देखिए भाई, केस फर्स्ट में मान लीजिए, मेरे जो मैं वर्ड्स हैं मेरे, उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। केस फर्स्ट में मान लीजिए, एक ट्रेन ये है, ये पहली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, वो मान लीजिए 100 मीटर की है। सपोज करना है भाई, ऐसा मत करना कि सर ट्रेन तो 100 मीटर की होती नहीं है, उससे मतलब नहीं, ठीक है। ये सपोज करना है आपको, ट्रेन 100 मीटर की है, ठीक है। और ये इधर जा रही है, और इसकी जो स्पीड है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया। ये ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर की, ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबी है, और उसकी जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही है, ठीक है, पहला। और एक पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन क्या है, अब दूसरी ट्रेन ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। देखो, ये दूसरी ट्रेन है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। लो जी, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर की है, 200 मीटर। और वो जो ट्रेन है वो जा रही है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया। दो ट्रेन है, मैं आपको दोनों ट्रेन की दूरी बता दिया, दोनों ट्रेन की लंबाई बता दिया, और दोनों ट्रेन की स्पीड बता दिया, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखिए, मान लीजिए इस केस में एक ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन, सेम ट्रेन मान लेते हैं, एक ये वाली ट्रेन जो है 200 मीटर वाली, 100 मीटर वाली, ये जा रही है आपका इधर राइट साइड, है ना, 100 मीटर की, और कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक ट्रेन ये जो 200 मीटर वाली है, अब ये इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है। कितना, 200 मीटर की ट्रेन अभी इधर से आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब, और ये आ रही है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखिए बात को समझिए, मतलब ये तो आ रही है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सेम मतलब होता है समान, और अपोजिट होता है क्या, विपरीत में, विपरीत, ठीक है भाई। और ये समान दिशा में, समान दिशा में चल रही हैं, दिशा में। अब देखिए, अगर आप गौर दें, अगर आप गौर दें, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, मतलब दूरी कितनी है यहाँ, डिस्टेंस। अगर आप गौर दें तो यहाँ डिस्टेंस जो है, दो डिस्टेंस है आपको, एक 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर, और दूसरा कितना डिस्टेंस है, दूसरा है 200 मीटर। तो दो तो डिस्टेंस हो गया यहाँ। अच्छा, और एक बार बताइए मुझे, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी है यहाँ, स्पीड कितनी है, और दो स्पीड हो गई, कितना, एक स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरा स्पीड कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। भाई गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे केस में डिस्टेंस कितना है, मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। दूसरे केस में डिस्टेंस देखा जाए तो देखो, एक तो 100 मीटर का डिस्टेंस है जो पहली ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन 200 मीटर की है, दो डिस्टेंस यहाँ भी हैं। और स्पीड कितनी है, स्पीड, और इसमें जो स्पीड है, एक 5 मीटर पर सेकंड की है, और दूसरा कितना स्पीड है, 8 मीटर पर सेकंड का। अब देखो भाई, अब दो डिस्टेंस हैं और दो स्पीड है, लेकिन हमको दो डिस्टेंस दो स्पीड करना क्या है। देखो, ट्रेन चैप्टर में आपको एक चीज ध्यान रखना है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपको नोट कर लीजिए। देखिए, हमको जो है
यहाँ देखिए, नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। हमें एक ही डिस्टेंस चाहिए, एक ही डिस्टेंस चाहिए, एक ही दूरी चाहिए, और एक ही हमको क्या चाहिए, और एक ही हमको चाहिए क्या, चाल, मतलब स्पीड। एक ही हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस, और एक ही हमको चाहिए क्या, स्पीड। भाई हमको क्वेश्चन दो दो देगा, दो डिस्टेंस देगा, दो स्पीड देगा, लेकिन हमको एक स्पीड चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में एक ही चीज़ अप्लाई होती है। अब देखो भाई, अब ये डिस्टेंस दो हैं, अब हमारा काम ये है कि इस डिस्टेंस को एक बनाना। मतलब मैं जो ओरिजिनल डिस्टेंस यूज करूंगा, मैं जो फॉर्मूले में यूज करूंगा डिस्टेंस, तो मैं जो डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज करूंगा, मैं कौन सा डिस्टेंस यूज करूंगा। अब देखो, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ट्रेन चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले, ट्रेन की जो लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर प्लस 200 मीटर, मतलब कुल मिला के जो होगा डिस्टेंस 300 मीटर होगा। मतलब मेरा जो नया डिस्टेंस आ गया 300 मीटर आ गया। मैं डिस्टेंस के रूप में इसको यूज करूंगा 300 मीटर को, मैं ऊपर वाला भूल जाऊंगा डिस्टेंस। मतलब मैं जहां भी यूज करूंगा अब डिस्टेंस के रूप में इसको यूज करूंगा 300 मीटर को, ऊपर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यहाँ डिस्टेंस कितना यूज करूंगा मैं, यहाँ डिस्टेंस कितना यूज करूंगा, डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कितना यूज करूंगा मैं बताइए, यहाँ डिस्टेंस कितना यूज करूंगा बताइए, सॉरी भाई 1 मिनट, यहाँ डिस्टेंस कितना यूज करूंगा मैं, दोनों डिस्टेंस को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, नहीं समझे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो एक काम करो, लो चेंज कर लो। यहाँ मान लो ये डिस्टेंस जो है, मान लो ये डिस्टेंस, मान लो ये देखो भाई, ये डिस्टेंस मान लो 200 मीटर है, और ये 200 मीटर है, ये मान लो 300 मीटर, ऐसे मान लो, चलो ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, ये 200 मीटर और ये 300 मीटर। अब देखो, यहाँ ट्रेन उल्टी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी डिस्टेंस जुड़ेगा। मतलब एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300, तो ये हो जाएगा भाई आपका कितना हो जाएगा, 500 मीटर, 500 मीटर। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस जो होगा वो नया डिस्टेंस 500 मीटर होगा। नहीं समझ में आया? अब आपको डिस्टेंस जो है ये यूज नहीं करना है, इनसे आपको मतलब ही नहीं कोई, अब आपको इनसे मतलब ही नहीं है कोई। नहीं समझ में आया? क्योंकि डिस्टेंस में दो दे रखे थे, हमने एक बना दिया 300 मीटर। यहाँ भी डिस्टेंस दो दे रखे थे, हमने एक बना दिया 500 मीटर। अब आपको डिस्टेंस से मतलब ही नहीं, ऊपर वाला डिस्टेंस मतलब नहीं है आपको, अब हर जगह यूज करना है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ऐसे स्पीड, स्पीड आपको दो दे रखी है, स्पीड आपको दो दे रखी है, आपको स्पीड एक बनाना है। स्पीड एक कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ स्पीड में थोड़ा सा खेला है, स्पीड में थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? स्पीड में आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेन कैसे चल रही है, सेम डायरेक्शन चल रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, मतलब एक डायरेक्शन जा रही है या फिर अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर एक डायरेक्शन में होंगी, अगर एक डायरेक्शन में होंगी तो भैया स्पीड जो है ना वो घटेगी, स्पीड घटेगी। क्या होगा? घटेगी, घटेगी। क्या घटेगी? स्पीड। और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो भैया जो स्पीड होगा वो ऐड होगा, ऐड। क्या होगा? जुड़ेगी स्पीड, स्पीड जो है जुड़ जाएगी। कैसे देखो, अब देखो इसमें क्या है, ये अपोजिट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों भाई सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या हो, घट जाएगी। मतलब बड़े में छोटा घटेगा, तो मतलब 8 में से 5 घट जाएगा। तो स्पीड जो आएगी, जो स्पीड आएगी नई, यहाँ देखो जो नया स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। भाई घट गया ना स्पीड, 8 में से मैंने क्या कर दिया, 5 को घटा दिया, तो नया जो स्पीड आया 3 मीटर पर सेकंड आया। तो मतलब अब ये स्पीड हर जगह यूज होगा, 3 मीटर पर सेकंड। अब इन स्पीड से हमको कोई मतलब नहीं, इस वाली स्पीड से। अब कौन सी स्पीड से मतलब है, 3 मीटर पर सेकंड से। नहीं समझ में आया? आ गया होगा भाई, ये देखो। और यहाँ नया स्पीड क्या होगा, यहाँ नया स्पीड क्या होगा, यहाँ जो नया स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये किस में है, ये सेम, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में। तो अगर अपोजिट में है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। मतलब 5 + 8 तो कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो स्पीड होगा वो होगा 13 मीटर पर सेकंड। तो इसमें यहाँ जो स्पीड का यूज करेंगे वो इसका यूज करेंगे। मुझे लगता है फोटो में कवर हो गया होगा भाई, है ना, 13 जो है फोटो में कवर हो गया होगा। तो मैं इसको एक बार इधर देता हूँ, ठीक है। स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड जो होगा वो जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, मतलब 5 + 8 मतलब 13 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो जाएगा नया, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, थोड़ा देखिए गौर से। एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा, गौर से देखिए, ठीक है भाई। थोड़ा मिटा के करूँगा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा जिसने नोट नहीं किया होगा, ठीक। इसको अब मैं सब मिटा दूँ इसको। तो भाई देखो, स्पीड, स्पीड क्या है आपको थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा ही नहीं।
नहीं समझ में आया? चलो तो देखो यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ देखते हैं इसका जो नया डिस्टेंस कितना आया, इसका नया डिस्टेंस, इसको मिटा देता हूँ, नया डिस्टेंस पूछता हूँ आपको मैं। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, इसका डिस्टेंस कितना आएगा? तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 300। मतलब डिस्टेंस आपको 300 यूज करना है, ठीक है। और स्पीड कितना हो जाएगा इसका? स्पीड, और इसका स्पीड हो जाएगा 8 में से कितना घटेगा? 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड यूज हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस आपको यूज करना है और स्पीड आपको यूज करनी है। अब आपने से पूछूंगा कि टाइम कितना लगेगा, इस ट्रेन को कितना टाइम कितने टाइम में जो दूसरी वाली ट्रेन है उसको क्रॉस कर देगी। तो टाइम क्या होता है भाई? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दे रखा है 300, और स्पीड कितनी है? स्पीड 3 है। तो ये काटेंगे तो कितना बार कटेगा? इसे काटेंगे तो कट जाएगा 100 बार, 100 सेकंड। भाई सेकंड ही ना आएगा, 100 सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा टाइम 100 सेकंड आएगा। कुल मिला के मतलब ये है कि आपको नया डिस्टेंस और नई स्पीड निकालना आना चाहिए, ठीक है भाई। और केस 2 में भी सेम ऐसा ही होगा। केस 2 में निकालेंगे तो टाइम कैसे निकलेगा? केस 2 में तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस, नया डिस्टेंस 500 है, तो देखो 500। स्पीड कितना है? स्पीड 3 आया है, मतलब स्पीड आया 13, तो 500/13 मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ना, कटेगा नहीं ना, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ लो। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो भाई मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो जो स्पीड है, स्पीड जो है वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड है मान लो 8 मीटर पर सेकंड, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी ना, इसकी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। तो जो नया स्पीड आएगा, तो जो नया स्पीड आएगा वो कितना आएगा? नया स्पीड, जो नया स्पीड होगा वो होगा 10 में से जब 8 घटाएंगे तो जो नया स्पीड आएगा भाई, तो नया स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकंड। आपको हर जगह ये वाला स्पीड यूज करना है, इन स्पीड से कोई मतलब नहीं है, इस स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ये स्पीड आपको यूज करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया? अच्छा, दूसरा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तब स्पीड क्या होगा? तब जो स्पीड होगा, जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, मान लो एक ट्रेन ये है, ये वाली ट्रेन ये आ रही है मान लो 6 मीटर पर सेकंड से। तो जो नया स्पीड होगा इसमें, जो नया स्पीड होगा वो होगा, दोनों को जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगी, दोनों क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड, एडिशन। कैसे? 8 में 6 को जोड़ देंगे तो नया जो स्पीड होगा 14 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब हर जगह आपको ये वाला स्पीड यूज करना है, इन स्पीड से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अब आपको ये स्पीड यूज करना है हर जगह। समझ में नहीं आया? और एक पॉइंट मैं आपको जो बता चुका हूँ, वो क्या बता चुका हूँ कि जो ट्रेन है, जो ट्रेन की डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, मतलब प्लस होगी, चाहे वो ट्रेन ऐसे आए और चाहे वो ट्रेन ऐसे आए, ठीक है। जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 500 मीटर की है, और ये मान लो 300 मीटर की है, ये मान लो 1000 मीटर की है, 100 मीटर की है, ये मान लो 900 मीटर की है। तो भाई इसमें भी जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, डिस्टेंस, वो क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा वो होगा 500 प्लस 300, मतलब 800 मीटर की ट्रेन होगी। डिस्टेंस 800 मीटर यूज करना है हमेशा। और इसमें अभी क्या करना है? डिस्टेंस 100 प्लस 900, मतलब 1000 मीटर डिस्टेंस, मतलब आपको डिस्टेंस 1000 मीटर यूज करना है। तो ये दो कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं टाइप 1, टाइप 1 जो होगा वो यूनिट कन्वर्जन बेस होगा, यूनिट कन्वर्जन पे बेस है ना। मतलब पहले आपको यूनिट कन्वर्जन भी तो आना चाहिए, इस पर बेस्ड होगा। मतलब एक बार फिर देख लीजिए, अगर किलोमीटर पर आवर से किधर जाना हो, मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें किससे? किससे? देखो मीटर पर सेकंड छोटा है तो मतलब ऊपर छोटा आएगा, अपॉन 18 आएगा नीचे, इससे मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकंड से आपको जाना है कहाँ? किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 5, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। इस चीज़ को लिख लो,
कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाई ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज, है ना, लिया गया समय पूछा है। मतलब एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है वो, और ट्रेन की जो लंबाई है वो 180 मीटर की ट्रेन है, 180 मीटर की ट्रेन है। रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। अब देखो, एक व्यक्ति को पार कर रही है। अब भैया व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति का डिस्टेंस तो होता नहीं है, व्यक्ति का तो कोई अपना मतलब कोई डिस्टेंस नहीं होता, मतलब व्यक्ति का तो अपना कोई लंबाई होती, लेंथ होती नहीं है, मतलब लेंथ होती है, ठीक है, मतलब अपनी खुद की उसकी दूरी नहीं होती कोई, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि जो पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगी। अब मुझे बताओ पहले भाई, देखो अब बात करते हैं फैमिली की। मैं आपको क्या बताऊं, हर बार बता रहा हूं आपको, फैमिली की बात कर लेते हैं हम। क्या सेम फैमिली के हैं? पहले स्पीड देखते हैं, स्पीड कितना है। स्पीड देखिए, स्पीड कितना है। स्पीड की बात करूं, मतलब चाल कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखा है आपको, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या है, डिस्टेंस है, ये दूरी है, मतलब डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, आपको डिस्टेंस दे रखा कितना, 180 मीटर की ट्रेन है, ठीक है भाई। रेलगाड़ी की लंबाई है ना, वही डिस्टेंस का यूज होगा। मैंने क्या बताया था, पहला कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया है, अगर किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ये 180 डिस्टेंस काम करेगा अब, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो डिस्टेंस का काम यही करेगा, रेल की लंबाई काम करेगी डिस्टेंस का, याद ध्यान रखना आपको। अच्छा अब आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों एक फैमिली के हैं? ये तो सेकंड फैमिली का है किलोमीटर पर आवर, और ये किस फैमिली का है, सॉरी ये फर्स्ट फैमिली का है किलोमीटर पर आवर, और ये किस फैमिली का है, ये सेकंड फैमिली का है। तो आपको भाई क्या करना है, अब देखो इसमें टाइम पूछा है, क्या पूछा है इसमें, टाइम पूछा, मैं टाइम यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ भाई, ये मैं आपको बात बताऊंगा। टाइम, टाइम पूछा है, टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा कोई मुझे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला, ठीक है भाई, लिख लेना। अब डिस्टेंस तो 180 मेरे पास है, ठीक है 180 रख सकता हूँ मैं, लेकिन स्पीड की बात करूंगा, स्पीड की अगर मैं बात करूंगा, स्पीड की, तो स्पीड तो दूसरी फैमिली से है, और जो डिस्टेंस है वो दूसरी फैमिली से है, तो आपको दोनों को एक फैमिली बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फॉर्मूला पुट करने से पहले मैं दोनों को एक फैमिली का बनाऊंगा। एक फैमिली कैसे बनाऊंगा, ये तो ठीक है, इससे मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इसको तो मैं सेम रखूंगा। मैं इसे पकड़ लेता हूँ, इसे आ जाओ भाई। स्पीड को मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, और स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या करूंगा, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाता हूँ। तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ S बराबर 54, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से, क्यों, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, है ना, क्योंकि भाई मीटर पर सेकंड छोटा है तो ऊपर छोटा आएगा। तो 18 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बार, और 3 × 5 करेंगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब अब मैं स्पीड को 15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इस स्पीड से मुझे कोई मतलब नहीं है। पहली वाली स्पीड रखी है मैंने, जो खुद अपना नया स्पीड निकाला है मैं उसको यूज करूंगा, इस स्पीड को यूज करूंगा। देखो अब ये भी दूसरी फैमिली का बन गया, दोनों सेम फैमिली के बन गए। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है बताओ, टाइम को मैं लिखूंगा टी, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उस क्वेश्चन ने बोला 180 मीटर, 180 लिख देंगे यहाँ। और स्पीड कितना है, स्पीड 15 है, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 से 180 काटेंगे कितना कटेगा, बताओ भाई, 15 से 180 काटेंगे कितना कटेगा, 12 12 ना, 12 सेकंड। तो भाई मतलब जो ट्रेन है वो उस व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस कर देगी पूरा। तो ये आ गया आपका आंसर। कुल मिला के आपको इस फॉर्मूला को पुट करने से पहले आपको फैमिली सेम करना है ना, मतलब इस स्पीड का कोई मतलब ही नहीं था। अगर आप गौर से देखें तो जो क्वेश्चन ने मेरे को स्पीड दी थी मैंने इसको तो काट ही दिया, इससे तो मतलब नहीं था, मेरा स्पीड हमेशा ये यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन में स्पीड दी है जरूरी नहीं कि आपको यूज करनी है, अगर फैमिली सेम नहीं है तो आप जो नया स्पीड निकालना है आपको वो यूज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, है ना। अगर भाई समझ में ना आया करे तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आया आपके, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए वाला क्वेश्चन,
63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है एक रेलगाड़ी एक खंबे क्रॉस करती है। अब देखिए खंबे क्रॉस कर रही है, अब खंबे क्रॉस कर रही है तो मैंने आपको क्या बोला, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। नहीं समझ में आया? तो इसने पूछा है कि अच्छा वो 24 सेकंड में पार कर देती है, अब ये टाइम दे दिया 24 सेकंड में पार कर रही है। अब पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, या तो ट्रेन की लंबाई बोलो उसको, या ये पूछे डिस्टेंस कितना होगा। तो बात एक ही, मैंने आपको क्या बताया, जब खंबे क्रॉस करेगी तो या तो डिस्टेंस बोलो या ट्रेन की लंबाई बोलो, बात एक ही है। नहीं समझ में आया? तो मतलब अगर हम डिस्टेंस भी निकाल देंगे इस क्वेश्चन में तो वो ट्रेन की लंबाई होगी। क्यों? क्योंकि खंबे क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, दूरी बोलो, बात एक ही है ना। तो मतलब डिस्टेंस पूछा है इसने, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेन की लंबाई का मतलब उसने डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस पूछा है तो ये तुम पता चल गया डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अच्छा पेन चेंज कर लो भाई, आ जाओ अब देखते हैं जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। स्पीड कितनी है? स्पीड स्पीड दे रखा भाई इसने क्वेश्चन ने 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 24 सेकंड। 24 सेकंड, अच्छा। और पूछा क्या है? पूछा है डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की लंबाई पूछा है ना, तो ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस ही बोलेंगे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब दूरी, इसका होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, लिख लेना साथ साथ फॉर्मूला, है ना, बाद में कहोगे फॉर्मूला बताया नहीं। अब देखिए, अब फिर वही दिक्कत, क्या क्या स्पीड और टाइम की फैमिली सेम है? नहीं भाई, ये तो किस फैमिली का है, ये तो दूसरी फैमिली का है, और ये दूसरी फैमिली का है। ये पहली फैमिली का है, ये दूसरी फैमिली का है। तो मैं फिर इसको पकड़ूंगा, टाइम को मैं कुछ नहीं करूंगा, टाइम को छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं टाइम से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं इसको पकड़ लूंगा, स्पीड को पकड़ लिया मैंने। स्पीड कितना देखा इसने? 63 किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? मीटर पर सेकंड में। तो मैं 63 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 का, 5/18 का, और ये हो जाएगा कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। ठीक है भाई, अब 18 के टेबल में 5 ये आता है, 18 के में बताओ, 18 से 63 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो मैं इसको ऐसे ऐसे यूज करूंगा, है ना, मैं काट पीट नहीं करूंगा। क्यों? मैं क्यों काट पीट करूँ भाई, मेरा क्या मतलब है जब नहीं कट रहा है तो। ठीक है, मैं सीधा अप्लाई कर लूंगा इसको। तो स्पीड मेरा नया स्पीड ये आ गया, ये नया स्पीड आ गया। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस को डी लिखूंगा। अब मुझे बताओ स्पीड क्या है? स्पीड स्पीड देखो ये रहा मेरा, स्पीड कितना है? 63 इंटू 5/18, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। और टाइम कितना है? टाइम मेरे को लग रहा है 24 सेकंड, ये लगा टाइम तो उसने दिया ही 24 सेकंड। 24 सेकंड, सही भाई, नहीं समझ आया? समझ नहीं आया? मतलब टाइम से मेरे को छेड़छाड़ी नहीं करनी है, मैंने बस स्पीड को, इस स्पीड को मैंने यूज नहीं किया, मैंने इस स्पीड को यूज किया है, नया स्पीड जो मैंने बनाया है। अब काट सकते हैं, देखिए इसे काटिए भाई, 6 से काटो 3 टाइम्स, और 6 से काटो 4 बार, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 से 63 कितना कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 एक 3, 21 बार कट गया। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 21 गुणा 5 गुणा 4, मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू 21 गुणा 20 हो जाएगा ना, 5 का 20, और 21 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू 21 दूनी 42, 420। क्या है भाई? देखो अब क्या यूनिट क्या होगी, वैसे तो सब में मीटर दे रखा है तो मीटर ही आएगा पीछे, है ना, लेकिन हालांकि यहाँ से भी देख सकते हैं मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस मीटर में आएगा। तो आपका जो डिस्टेंस होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी 420 मीटर की होगी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो बोलो डिस्टेंस या फिर बोलो ट्रेन की लंबाई, दोनों ही सेम होगी भाई। समझ में आया नहीं आया? उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही धीरे धीरे, मैं बहुत ही आप समझ लीजिए बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस जून तक खत्म हो जाएगा कि नहीं। भाई आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे आप बताइए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, है ना, और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो तब आप मुझे बताएंगे तो मैं तब ना सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, है ना, और मैं ऐसे ही डीपली कराऊंगा, है ना। आप कोई बुक उठाइए, कुछ भी करिए, हो ही नहीं सकता आप क्वेश्चन ना लगा पाए, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, क्लास सेकंड थर्ड का बच्चा होगा ना, वो भी पढ़ जाएगा, कंपटीशन वो भी निकाल देगा अगर मैथ पढ़ लेगा मुझसे तो। नहीं समझे आप? हाँ, तो भाई आप इस बात को समझिए। तो मैं इस क्वेश्चन में बस स्पीड से छेड़छाड़ कर रहा हूँ, है ना, दोनों क्वेश्चन थे, दोनों सेम क्वेश्चन थे। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और पिछ वाले क्वेश्चन में जो बताया हूँ मैं आपको फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये दोनों ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको, ये दोनों फॉर्मूले। एक टाइम का फॉर्मूला, फिर से यही पेन आ गया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सब लोग बताओ। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला अप्लाई कब करने हैं? पहले फैमिली सेम करने के बाद, है ना। और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है फॉर्मूला भाई डिस्टेंस का?
ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन ऐसा है, ट्रेन की लंबाई पूछिए। तो भाई ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या है, डिस्टेंस पूछा है। मैं आपको क्यों, मुझे कैसे पता चला डिस्टेंस पूछा है, क्योंकि खंबे को पार कर रहा है। देखो खंबे को पार कर रहा है, नहीं कर रहा है, खंबे को पार कर रहा है, उसने साफ साफ बोला है खंबे को पार कर रहा है। जब कोई ट्रेन खंबा, खंबा हो गया आपका, किसी व्यक्ति को पार करेगी, है ना, या किसी पोल को पार करेगी, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ट्रेन की लंबाई जो होगी वही डिस्टेंस होगा। तो ट्रेन की लंबाई बोलो या फिर इसको डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है दोस्त, लाडले, बात एक ही है, ठीक है। सब एनसी देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, मतलब मेंस में पूछा गया रेलवे में। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि बस हवा में कोई भी क्वेश्चन लेकर चलाऊंगा, करा दूंगा, नहीं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन को ढूंढने में। रिलीवेंट कंटेंट, जो रिलीवेंट है वो कंटेंट देना है मेरे को, है ना, फालतू कंटेंट नहीं देना है। बस बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करो कि भाई बस इजी क्वेश्चन लेके आओ ना, रिलीवेंट कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 95 किलोमीटर पर आवर, मतलब 95 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। एक ट्रेन जा रही है और 95 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आ रही है, और 18 सेकंड में एक खंबा है उसको पार कर देती है। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है उसकी। तो ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछा, दूरी पूछा है ना। तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, पहले आपको वो लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड मतलब चाल, है ना भाई। हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ नाराज मत होइएगा। चाल मतलब 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और क्या दिया है, और दिया है समय, मतलब सेकंड है ना, तो समय दिया है, मतलब टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 18 सेकंड, 18 सेकंड दिया है, चलो ठीक है। और क्या है, पूछा क्या है, पूछा है भैया डिस्टेंस, मतलब दूरी पूछा है। ट्रेन की लंबाई पूछा है ना, तो ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस ही पूछा है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अभी बताया हूँ, जस्ट बता के आया हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस मतलब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। अच्छा, तो भैया ये स्पीड क्वेश्चन ने दी है मुझे, तो क्या मैं इसे यूज करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो अलग फैमिली की है और ये अलग फैमिली का है, तो दोनों को एक फैमिली का बनाना पड़ेगा। तो जो टाइम है उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं टाइम को नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको सेम रखूंगा। मैं किसको छेड़ूंगा, मैं छेड़ूंगा स्पीड को। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आजा भाई, आजा स्पीड। तो स्पीड ने बोला अरे मुझे मत लो, मैं बोला नहीं भाई स्पीड तुमको तो लेना पड़ेगा। तो मैंने स्पीड को ले लिया, लो जी, स्पीड ले लिया। स्पीड कितना है, 95 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। तो स्पीड इक्वल्स टू, अब मैं बना दूंगा इसको मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 95 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तुरंत ही यहाँ पीछे मीटर पर सेकंड लिख दूंगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन पीछे सेम लिखते हैं, सेम नहीं लिखना है भाई। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपको तुरंत यहाँ क्या करना है, मीटर पर सेकंड लिख देना है। अब देखो, अब ये 18 से कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो आपको काटना भी नहीं है, आपको इतना ही पूरा यूज करना है स्पीड, आपको पूरा यूज करना है स्पीड आपको। आप मत काटिए, नहीं कट रहा है तो, ठीक है, आप सेम रखिए इसको। अब आपको स्पीड ये वाली यूज करनी है, ये वाली स्पीड, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन में पुट। टाइम ये वाला यूज करना है और ये यूज करना है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को निकालना है, डिस्टेंस को सेम लिखूंगा मैं। स्पीड कितनी है, स्पीड देखिए अब निकल के आई है 95 इंटू 5/18, ये तो स्पीड हो गई आपकी, ठीक है। इंटू टाइम कितना है, टाइम मुझे लग रहा है 18 सेकंड, 18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना भाई। टाइम 18 सेकंड लग रहा है ना, देखो 18 सेकंड दे रहा। तो 18 से 18 कट गया, देखो देखो मैंने यहाँ नहीं काटा, यहाँ तो कितनी आसानी हुई मुझे। मुझे पता था कि टाइम यहाँ जरूर कट जाएगा, तो टाइम 18 था, 18 से 18 कट ही गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 95 इंटू 5। तो 95 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, करो पचम 25 का 5, आंसू लगे 2, 9 पूरे 45, तो 47। 475 मीटर की जो ट्रेन होगी उसकी लंबाई होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई 475 मीटर होगी। मतलब ट्रेन की लंबाई बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है दोस्तों। नहीं समझ में आया, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल बहुत ही ईजी हैं, और अब आपको थोड़ा सा डर खत्म हो रहा होगा ट्रेन का, कि ट्रेन की लंबाई कैसे निकालें, डिस्टेंस कैसे निकालें, क्या खंबा को पार कर रही है। तो जब खंबे को पार करेगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि ट्रेन की लंबाई जो होगी वही दूरी होगी। मतलब दूरी पूछ रहा है आपसे, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है मतलब दूरी पूछ रहा है आपसे। तो भाई एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो, 110 मीटर एक लंबी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है। देखो खंबे को पार कर रही है, अलग ही बोल दिया, खंबे को पार कर रही है, चलो ठीक, खंबे को पार कर रही है, और 12 सेकंड ले रही है खंबे को पार करने में। तो पूछा है कि ट्रेन की गति क्या है, किलोमीटर पर आवर में पूछा। देखो गति कैसे में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, कोई बात नहीं भाई।
तो पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। देखो 110 मीटर दिया है, तो ये डिस्टेंस है, दूरी है भाई ये। तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस जो है वो दिया है भाई 110 मीटर। ठीक है भाई। और क्या दिया है, टाइम दिया है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 12 सेकंड, 12 सेकंड, ये भी अच्छी बात है। और एक खंबे को पार कर रहा है, ठीक है, खंबे को पार कर रहा है। तो अब आपसे पूछा ट्रेन की गति क्या है, मतलब स्पीड पूछा आपसे, स्पीड क्या पूछा दोस्तों, स्पीड पूछा आपसे। स्पीड क्या होगा, पहले मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई। स्पीड का फॉर्मूला होगा आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे डिस्टेंस या फिर टाइम को चेंज करने की जरूरत है, बताओ कमेंट करो। बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं भैया। ये मीटर है, ये सेकंड है, दोनों एक ही फैमिली के हैं। कैसे, देखो पीछे दिखाता हूँ, फैमिली आपको बताया था भाई मैं। देखो देखो ना फैमिली, देखो ये रहा फैमिली, ये मीटर और ये सेकंड, दोनों एक फैमिली के नहीं है। देखो पेन चेंज करके दिखाता हूँ, देखो देखो भाई, ये सेकंड है ना, पेन भी ऐसा आ गया है, क्या बोलें, ये सेकंड और ये मीटर, देखो दोनों एक ही फैमिली के हैं भाई ये, है ना। तो चेंज नहीं करना है हमको, इनको नहीं चेंज करेंगे। तो जब चेंज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर दो अब तो। जब चेंज नहीं करना है तो सीधा फॉर्मूले में अप्लाई। तो सीधा फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होगा, सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कैसे होगा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है 110 मीटर, 110 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 12 सेकंड का, 12 सेकंड का। तो भाई ये स्पीड हो गई, लेकिन ये स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में आएगी, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है डिस्टेंस मीटर में था, ये सेकंड में थी, तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। क्या ऑप्शन मैच खा रहा है यहाँ कोई, बताओ दोस्तों, कोई ऑप्शन मैच खा रहा है। तो आप कहेंगे नहीं है ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं खा रहा है, ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं खा रहा है स्पीड, लेकिन यहाँ तो स्पीड अलग आ रहा है। तो भाई हमारी जो स्पीड है वो क्या है, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन ने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन ने क्या क्वेश्चन पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो मतलब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको कितने बताया हूँ मैं, स्पीड कितना है 110/12 है। अब भाई इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, ऊपर 18 और नीचे 5, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर तुरंत लिख देंगे इसके पीछे, क्योंकि भाई किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, तो 18 इसलिए ऊपर आएगा, और जैसे ही चेंज करेंगे तुरंत लिख देंगे। तो काटो भाई, 6 से काटेंगे इसको 2 बार, 6 से काटेंगे इसको 3 बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 5 से काटेंगे इसको, कितना कट जाएगा 5 से ये कट जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, कितने बचेंगे 1, और 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, है ना। तो स्पीड इक्वल टू कितना जाएगा, 11 × 3 km पर आवर, तो मतलब स्पीड इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब इसने, ये फैमिली सेकंड का था, लेकिन इसने पूछा है फैमिली फर्स्ट का, तो फैमिली फर्स्ट में इसको 33 किलोमीटर पर आवर बोल देंगे, और फैमिली जो सेकंड है उसमें बोल देंगे, लेकिन इसने इस स्पीड को पूछा था, तो आपका यही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, 33 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 475, ऑप्शन नंबर ये था, और इस वाले क्वेश्चन में 420 मतलब ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है भाई, और इस वाले क्वेश्चन में 12 सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर बी था। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं ट्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से टाइप वाइज मैनेज करके जीरो टू हीरो, मतलब पहले बेसिक टू एडवांस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक भी टाइप आपका छोड़ूंगा नहीं, मैथ का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन रह नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप किसी भी धुरंधर टीचर से पढ़ लीजिएगा, इतना बेस में और इतना ईजी और इतने मतलब दमदार तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले सेशन को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करिए, है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या नीड है, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, कोई और दिक्कत आपको, है ना। तो भाई अब मैं इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ सपोर्ट करें, और जय हिंद, जय भारत।